हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे एज वेल एज बेसिक फार्मूला सारे डिस्कस कर लिए थे, चाहे वो सेक्शन फार्मूला हो, डिस्टेंस फार्मूला हो, मिड पॉइंट फार्मूला हो, चाहे सेक्शन फार्मूला में इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर लो। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे, स्क्रॉल डाउन कराए थे, सो दैट आप अपनी घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करे एक बार मैं उनके सारे आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट आप देख लो आपके आंसर सारे मैच हो रहे हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 79th क्वेश्चन है। एजर्शन आपको क्या दे रखा है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, दे आर कोलिनियर, ये आपने शो करना है। मैं आपको बता दूं कोलिनियर का क्या मतलब है। कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट्स एक लाइन में एग्जिस्ट करने चाहिए, उनको हम बोलते हैं दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। अब इसमें चेक क्या करना होता है, जैसे मैंने ये मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। आपने कोलिनियर में क्या चेक करना है कि दो पॉइंट्स का सम आपका तीसरे पॉइंट के सम के बराबर होना चाहिए। मतलब जब आप इसमें इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे और फर्स्ट और थर्ड में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, तो आपके दो आंसर्स के सम को मिला के तीसरे का आंसर आना चाहिए। अगर वो आ जाता है दैट मीन्स लाइन पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स, अगर नहीं आता दैट मीन्स पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब चेक कर लेते हैं, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला हमने कल सीखा भी था कैसे निकालते हैं, एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ, सो दैट जिन्होंने कल वाली वीडियोस नहीं देखी वो उनको थोड़ा बेसिक पता लग जाए कैसे निकालते हैं। जिन्होंने देख लिया वो तो वेल एंड गुड, वो अपना खुद निकाल लो। इसको हम क्या मानते हैं, x1 मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। सिमिलरली सेकेंड वाले के x वाले को हम x2 मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, y2 मानते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज़ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर। x2 अगर आप देखो दैट इज़ 2 और x1 आपका 1 है, ऐसे y2 आपका 3 है और y1 आपका 5 है। सॉल्व करोगे 2 माइनस 1 की स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 की स्क्वायर दैट इज़ माइनस 2 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 + 4 दैट इज़ √5। मतलब आपका एक का आंसर क्या आ गया, √5। और मैंने आपको लास्ट में बताया था लास्ट में आपने यूनिट लगाना होता है। येस, नो डाउट ये क्वेश्चन असर्शन रीज़न क्या है तो इतना डिटेल में नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बट ट्राई किया करो डिटेल में जाओ, बिकॉज गलती के चांसेस कम रह जाते हैं अगर हम डिटेल में जाते हैं। तो एक हमारा आ गया दैट इज़ √5 यूनिट, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम सेकेंड निकाल लेते हैं। सेकेंड में मैं इन दो पॉइंट्स को ले रही हूँ, दैट इज़ 2,3 एंड -2, -11। ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ सो दैट आपका भी टाइम सेव हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में लगा सकें। बाकी अगर आपको कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट है, यू विल राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आया, 16 + 196। जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 196 में ऐड कर लो, ये 12 हो गया, 1 कैरी 9, 10, 11 और 1 कैरी 2, ये आपका 212 यूनिट आ गया। मतलब सेकंड वाले का आपका क्या आ गया, 212 यूनिट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब थर्ड का निकालेंगे। ये मैंने अलग अलग पेन से लिख दिया सो दैट आपको आंसर्स याद रहें। अब हम थर्ड का निकाल लेते हैं, जो हमारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट 1,5 है। पॉइंट आप जैसे मर्जी ले सकते हो, चाहे आप ऐसे करके निकाल लो और चाहे आप -2 -11 को आगे करके निकालो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज़ x1 - x2 की होल स्क्वायर, तो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो यू विल गेट द सेम आंसर। तो इससे आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगेन आप अप्लाई करोगे -2 -1 दैट इज़ -3 स्क्वायर, -11 -5 दैट इज़ -16 स्क्वायर। सॉल्व करोगे दैट इज़ 9 + 2 56। जब आप इसको ऐड करोगे 265 दैट इज़ √265। अब मेरे को ये बताओ √5 और √212 को मिला के क्या 265 बनेगा, नहीं। दैट मीन्स हमारा एजर्शन क्या है, गलत है। ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। हाँ, अगर इन दोनों को मिला के आपका थर्ड पॉइंट बन जाता, अगर सपोज √216 होता तो हम क्या देते, येस दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द कोलिनियर
पॉइंट्स, तो ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, मतलब हमारा एजर्शन फॉल्स है। एजर्शन फॉल्स का सिर्फ डी ऑप्शन है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 80th क्वेश्चन में। 80th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पी एक्स कोमा वाई इज एन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब जो ये आपका पॉइंट है ये इससे भी इक्वी डिस्टेंस पे है और इससे भी इक्वी डिस्टेंस में है। दैट मीन्स आपने सबसे पहले एक्स वाई के साथ किस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, 7 1 का, और दूसरा आपने क्या लगाना है, एक्स वाई का 3 5 के साथ लगाना है, और दोनों के डिस्टेंस फार्मूला को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आएगी, हमें ये पूछा है। चलो देख लेते हैं, इस पे लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, क्या आ जाएगा, 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इधर लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करोगे रूट से रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी ऐसे आए, कल भी मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर का, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अप्लाई कर दो, दैट इज़ 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। सिमिलरली 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। दूसरी साइड लगाओगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ये आपका नॉर्मल आ गया। फिर हमने क्या करना होता है, कटिंग करनी है, सारा कुछ एक साइड पे ले जाओ। जब आप एक्स स्क्वायर उधर लेके जाओगे कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर उधर लेके जाओगे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, ये माइनस 14x है और ये आपका माइनस 6x है। ये माइनस 14x उधर ले जाओ तो ये आपका किस में आ जाएगा, प्लस 14 में। 14 में से 6 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8x। क्या आ जाएगा, 8x। मतलब इसको सॉल्व करके आपका x क्या आया, 8x। सिमिलरली y को इधर माइनस 2y है, उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2y बन जाएगा, और प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस 8y। क्या आ जाएगा, माइनस 8y। सारे कांस्टेंट को एक साइड कर लो, यहाँ 49 है और ये 1, 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50। ये आपका क्या है, 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 34। 34 जब उधर जाएगा तो ये माइनस 34 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 16। क्या आ जाएगा, 16। रब कर रही हूँ, जिसने अभी तक नोट नहीं करा वो अपना नोट कर लो, पीछे वीडियो बैक जाके नोट कर लेना, मैं अगला स्टेप नोट करवा रही हूँ, ठीक है। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको देखोगे तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है आपकी, 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16। 8 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। इसको स्प्लिट करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 2। 8 से 8 कैंसिल हो गया, x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 2। अब चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या यही डाला था, x माइनस वाई इज़ 2 मीन्स एजर्शन आपका बिल्कुल सही है। एजर्शन आपका बिल्कुल सही है। अब इन्होंने देख लेते हैं, रीज़न देख लेते हैं, क्योंकि एजर्शन प्रूव के बाद रीज़न देखना पड़ता है। तो एक बार रीज़न चेकआउट कर लेते हैं। रीज़न में इन्होंने क्या बोला है, रीज़न में बोला है अगर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, तो हम ए पी और बी पी के डिस्टेंस को इक्वल करते हैं। हमने यही करा, ए पी मतलब इसको इसके साथ डिस्टेंस फार्मूला निकाला, दूसरे का दूसरे के साथ निकाला, और दोनों के डिस्टेंस फार्मूला को इक्वल करा। दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है, एक आपका पॉइंट है x1 y1, दूसरा आपका पॉइंट है x2 y2, तो आपका मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है। कल ही हमने पढ़ा था, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था क्लास में, बिल्कुल सही है। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। रीज़न बोल रहे हैं, मिड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 1:1। मिड पॉइंट जो करती है वो लाइन सेगमेंट को 1:1 में तोड़ती है। अब ये चेक करने के लिए मैंने आपको सेक्शन फार्मूला लिखवाया था। एक बार मैं आपको कंफर्म, मतलब वैसे ही बिल्कुल सही है, आपको पता ही है अगर मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, 1:1 होगा। बट चलो फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है ये क्यों है, उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम सेक्शन फार्मूला लगाएं, कल मैंने आपको सेक्शन फार्मूला भी बताया था लास्ट क्लास में। यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है। ये वाला पॉइंट मेरे को निकालना है। उन्होंने बोला है 1:1 आएगा, मतलब ये भी मैंने 1 मान लिया, ये भी मैंने 1 मान लिया।
मुझे ये पॉइंट कैलकुलेट करना है। कल मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा के दिखाया भी था, बताया भी था कैसे लगाते हैं। m, इसको हम m लेते थे, इसको हमने क्या ले लिया था, n ले लिया था। क्या करा था, m को इससे मल्टीप्लाई करा था, मीन्स 1 इंटू x2 प्लस n को फर्स्ट वाले से करा था 1 इंटू x1 अपॉन में m प्लस n रखा था, मतलब ये आपका x2 प्लस x1/2 यही आया। और देखो हमारा यही कोऑर्डिनेट आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। सिमिलरली y के साथ चल जाओ, y इंटू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब हमारा बिल्कुल ये भी हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है, y1 प्लस y2/2, मतलब रीज़न भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बोथ आर द करेक्ट assertion एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी से ही अगर हम ये लगाएं, सेक्शन फार्मूला से ही हमारा ये फार्मूला डिराइव हुआ है। तो मैंने आपको जो मिड पॉइंट डायरेक्टली कल लर्न करवाया था, आज मैंने आपको इसकी डेरिवेशन भी बता दी, हाउ मिड पॉइंट फार्मूला इज़ डिराइव्ड। तो अगर आ जाए, वैसे तो नहीं आता ऐसे इतना, पर चलो फिर भी आपको इतनी बेसिक पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव कैसे होता है फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला। ठीक है, नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 82nd क्वेश्चन। उसमें आपको बोला हुआ पॉइंट दे रखा है बीच वाला -4 और 6, जो डिवाइड करता है इन दो पॉइंट्स को 2:9 में डिवाइड करेगा। उन्होंने ये बोला है कि हमने ये चेक करना है क्या ये 2:9 में डिवाइड करता है या नहीं। एक तो इसके दो मेथड्स हैं, मैं क्योंकि हम एजर्शन रीज़न कर रहे हैं तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो आप डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लगा लो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें आपने ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लो, मतलब ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और सेकंड पॉइंट आपका y2 हो जाएगा। इसको आप m1 ले लोगे और इसको आप क्या ले लोगे, m2 ले लोगे, और आप पॉइंट डालो और देखो क्या आपका पॉइंट -4 और 6 बन के आ रहा है या नहीं। पहले मैं ये वाला मेथड करवा देती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा मेथड करवाऊँगी। चलो डालो। अगर हम m1 देखें, m1 आपका क्या है, 2 है, और x2 आपका क्या है, -7 है, प्लस m2 आपका 9 है, x1 आपका क्या है, -6 है, m और n देखें 2 + 9 दैट इज़ 11। इसको सॉल्व करोगे -14 और -54 अपॉन 11 सॉल्व करोगे, यू विल गेट माइनस क्या आएगा, -4 4 = 8, 68/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे, क्या ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा ये कट। एक सेकेंड, ये आपका कट नहीं हो रहा, मतलब ये आपको कभी भी -4 नहीं देगा, ये पॉइंट आपको -4 नहीं देगा। दैट मीन्स हमारा एजर्शन गलत है। इससे ही हमें पता लग गया हमारा एजर्शन क्या है, गलत है। आपको वाई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपका एक्स ही नहीं आया है। तो उसके बाद अगर एजर्शन रॉन्ग हो तो आपको रीज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें एजर्शन फॉल है, वो हमारा क्या है, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। दूसरा मेथड होमवर्क दूंगी, दूसरा मेथड आपने खुद सॉल्व करना है। अगर डाउट रहता है फिर आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बोल देना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। दूसरे में क्या है, आपने इसको ले लेना है एक्स वाई, जो हमारा ये होता है ना फॉर्मूला, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा होता है। आप x की जगह -4 पुट करोगे, x2 की जगह जैसे -7 है वही पुट करोगे, x1 की जगह आप -6, और आप m और n की वैल्यू निकालोगे और आप चेक करोगे क्या आपका m और n 2:9 आ रहा है या नहीं। अगर आ जाएगा, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही देख लिया दैट एजर्शन इज़ रॉन्ग। अगर आ गया तो आप उसी हिसाब से आंसर कर सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ों से चेक कर सकते हो, या आप पॉइंट चेक कर लो या आप रेशो चेक कर लो, क्योंकि आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, आपके पास पॉइंट्स भी अवेलेबल है, आपके पास सारा डाटा भी अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हो, जैसे मर्जी बना लो। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ 83rd क्वेश्चन। इसमें उन्होंने क्या बोला है, आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इफ़ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन द सेम ऑर्डर, देन द वैल्यू ऑफ पी इज़ 7। तो उन्होंने बोला कि आपकी वैल्यू जो पी की आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी।
कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको नहीं समझ आएगा हमने क्या करना है, तो उसके लिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आपको हिंट देख लेना चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है हिंट्स को देखने, मतलब रीज़न को पढ़ना। रीज़न में इन्होंने देखो ये कंडीशन दे रखी है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर मिड पॉइंट ए और सी का निकालेंगे और मिड पॉइंट बी और डी का निकालेंगे वो सेम आने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, हमें पता भी, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी भी हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, और जो ए सी का मिड पॉइंट है और जो ये बी डी का मिड पॉइंट है ये आपका क्या होता है, सेम होता है। तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास ये ए है, ये सी है, ऐसे ये बी है, ये डी है, इन दोनों पे मिड पॉइंट लगा दो, इन दोनों पे मिड पॉइंट लगा दो। मिड पॉइंट आपको लगाना आता ही है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। इसमें देख लो x1 क्या है 6 और x2 क्या है 9/2। ऐसे इन दोनों पे लगा दोगे, x पे क्या है 8 + p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको प्लस करोगे क्या आ जाएगा 15, 8 + p, और p जब 8 उधर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 7। मतलब p की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 7, और ये बोल रहे हैं p की वैल्यू आपकी 7 ही आएगी। दैट मीन्स असर्शन भी सही है, और हमने अभी असर्शन को रीज़न के साथ ही प्रूव करा। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ 84th क्वेश्चन। If 3 vertices of parallelogram are taken in an order this, then the fourth vertex is 4,1। तो उन्होंने क्या बोला, अगर 3 वर्टेक्स पैरेललोग्राम के अगर हम लें तो ये हैं आपके, और चौथा वर्टेक्स आपका 4,1 निकलेगा। चेक कर लेते हैं। अभी हमने देखा डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला लगाने की ज़रूरत है, बाकी सारा निकल जाएगा। ये देख लो, टेक सेम ऑर्डर में ध्यान से लेना है। ये आपका -1 -6 हो जाएगा, ये आपका 2, -5 हो जाएगा, ये आपका 7,2 हो जाएगा। अब इसको चेक करना है आपने, ये 4,1 है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 तरीके हैं, एक तो आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, देख लो क्या मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं मतलब हमारा जो चौथा पॉइंट है बिल्कुल सही लिया हुआ है उन्होंने। चलो देख लेते हैं इस मेथड से। 4 और 2 का करोगे क्या आ जाएगा 6, 6/2 दैट इज़ 3। ऐसे 1 और -5 का करोगे क्या आएगा -4/2 दैट इज़ -2। मतलब इन दोनों से आपका क्या आ रहा है 3, -2। सिमिलरली इन दोनों से चेक कर लेते हैं। आपका क्या है 6, 7 और -1 दैट इज़ 6, 6/2, और -2 और 4 दैट इज़ -4/2। अगेन क्या आ रहा है 3 और -2, मतलब आपका 3, -2 इससे आ रहा है। दैट मीन्स जो आपका ये फोर्थ पॉइंट है बिल्कुल सही है, और हमने यही रीज़न यूज़ किया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा रीज़न भी सही है। मीन्स बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। होप आपको असर्शन रीज़न अब मैथ्स के क्लियर हो गए होंगे कि कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं मैथ्स के असर्शन रीज़न। थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, बाकी कंसेप्ट्स आपके ऑलरेडी क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, असर्शन आपको दे रखा है कि द पॉइंट्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ये आपके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ये आपके इस ट्रायंगल के आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। आइसोसेलेस का क्या मतलब होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। तो मतलब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पहले फर्स्ट सेकंड पे लगाना है, फिर सेकंड थर्ड पे लगाना है, एंड देन फर्स्ट एंड थर्ड पे लगाना है। इनमें से आपके 2 का आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ गया दैट मीन्स आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये वाला मैं आपको नहीं करवा के दिखा रही हूँ बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ नहीं है। थोड़ा होमवर्क भी आपको मिलना चाहिए, सारा ही मैंने करवा दिया तो वो स्पून फीडिंग हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, मैंने आपको बस हिंट दे दिया। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, 2 के डिस्टेंस आपका सेम आना चाहिए। अगर आ गया तो आप रीज़न पे जाओगे, अदरवाइज़ तो आप डायरेक्ट डी को टिक कर दोगे। अब रीज़न देख लो, रीज़न क्या है 1, 5, 2, 3 एंड -2 आर कोलिनियर। अभी मैंने आपको बताया था कोलिनियर को कैसे चेक करते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड का निकाल लो, सेकंड थर्ड का निकाल लो, फर्स्ट थर्ड का निकाल लो, 2 का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, देन दीज आर कोलिनियर। अब आपको इस क्वेश्चन में मैं ये बता देती हूँ, ऊपर आप आइसोसेलेस वर्टेक्स की बात कर रहे हो, नीचे कोलिनियर, क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है? नहीं। अगर आपके असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू आ जाते हैं, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में ट्रू आएंगे या नहीं आएंगे, अगर बाई चांस आपके ट्रू आ जाते हैं
तो आपने बी ऑप्शन के साथ जाना, बिकॉज दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर ट्रू आएंगे ही नहीं फिर तो आप ऑब्वियसली या सी को टिक करोगे या डी को टिक करोगे, फिर तो ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, फिर तो कन्फ्यूजन ही कोई नहीं है। बट अगर बाई चांस दोनों इंडिविजुअल करेक्ट हो जाते हैं देन आप यू विल गो विद एन ऑप्शन बी, बिकॉज दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं बैठ रहा। बाकी इसका जो आंसर है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बाय 8 PM आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाएगा कि क्या है, सो दैट आप अपना वेरीफाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ़ पॉइंट्स 8 1 4 माइनस k माइनस 4 2 माइनस 5 आर कोलिनियर देन k इज़ 4। उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू क्या आएगी, 4 निकल के आएगी। तो अभी मैंने आपको बोला k की वैल्यू आप क्या कर लो, 4 डाल के देख लो। k की वैल्यू को क्या डाल लो, 4 डाल के चेक कर लो। आपके पास 3 पॉइंट आ गए ना, 8 1 4 माइनस 4 और 2 माइनस 5। कोलिनियर के लिए क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो और इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। 2 का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आ गया प्लस करके, देन आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्होंने रीज़न में क्या बोला, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे ऑल लाई इन सेम लाइन। बिल्कुल सही है, रीज़न आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके ये डिस्टेंस फार्मूला से एक्यूरेट हो गया देन यू विल गो विद एन ए ऑप्शन। अगर आपका एजर्शन ही गलत आया देन यू विल गो विद एन ऑप्शन डी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने ऊपर कर लिया, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। अगर कुछ भी चेंज होता है डेफिनेटली मैं आपको करवा देती, बट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 87th क्वेश्चन। पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट्स है, ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और उन्होंने आपको कंडीशन भी बता दी है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि इन्होंने हिंट आपको दे दिया हुआ, जैसे आपको नहीं बताया ट्रायंगल है क्या कंडीशन, इतना पता होता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इन दोनों पे लगा दिए, इन दोनों पे लगा दिए, इन दोनों पे लगा दिए। बट रीज़न में उन्होंने आपको स्पेशल बता दिया कि आप क्या चेक कर सकते हो, 2 साइड्स ट्रायंगल की, जैसे मैंने 3 है, ये 3 डिस्टेंस फॉर्मूला निकलेंगे, 2 का सम कर लो। अगर 2 का सम तीसरी साइड के सम से बड़ा आ गया दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है। इसका आंसर मैं आपको अभी बता देती हूँ, इसका आंसर आपका ए आएगा। यू विल चेक और देख लेना आपका आंसर आ रहा है या नहीं। डिस्टेंस वाले थे सारे इसलिए मैंने बार बार रिपीट नहीं कराए। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही है आज की क्लास का, उसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट हो जाएंगे। 88th क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन दिस आर दिस। कि 2 पॉइंट्स हैं, मतलब ये हमारा x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका m1 m2 है। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे, चेक कर लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है आपका 3, x2 क्या है 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 4। 8 3 इज़ द 24, 24 प्लस 4 28/4 दैट इज़ 7। मतलब यही आपके पॉइंट्स क्या हो गए, गलत हो गए। आपके पॉइंट्स क्या हो गए, एक सेकेंड, mx2 हमने देखना सही लगाया ना, प्लस nx1 m प्लस n। 8 3 इज़ द 24, 24 प्लस 4 दैट इज़ 28, हाँ 7। ये आपका गलत हो गया, ठीक है। मीन्स आपके ये पॉइंट्स बिल्कुल गलत हो गए हैं। तो मतलब आपका एजर्शन गलत हो गया। अगर एजर्शन गलत हो गया रीज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एजर्शन फॉल्स वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। होप आपको आज की क्लास सारी समझ आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है यू विल आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और जितना मेरे से हो पाएगा डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूँगी। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट इसके केस स्टडीज़ लेके आऊँगी। अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो इसके काफ़ी केस स्टडीज़ हैं। जैसे आपको पता भी है कि आपके कोऑर्डिनेशन में से तो केस स्टडी वैसे भी ज़्यादा बनती भी हैं, तो इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है केस स्टडी की, बिकॉज केस स्टडी काफ़ी सारी हैं करने वाली। एक ही क्लास में अगर मैं करवाऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो आपसे नहीं हो पाएगी। जैसे 9th नंबर है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आप घर पे प्रैक्टिस करो।
और नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आंसर्स देख लो ताकि आपको थोड़ा सा और होमवर्क मिल जाए। तो ये आपके 9th केस स्टडी है, ये आपकी 10th भी इसी क्वेश्चन में से है। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो मैंने थोड़ी 1 मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए क्वेश्चन पे रखे सो दैट आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सको। उसके बाद 11th केस स्टडी भी इसी चैप्टर में से है, 3 केस स्टडीज़ होगी। उसके बाद ये भी आपकी इसी चैप्टर में से है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी केस स्टडी आपकी सेम चैप्टर में से है। नेक्स्ट केस स्टडी भी आपकी इसी चैप्टर में से है क्योंकि ये भी आपकी कोऑर्डिनेशन से बनती है। स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आपसे हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती कोई डाउट रह जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। 14th केस स्टडी भी इसी चैप्टर की है, देन 15th केस स्टडी भी आपकी इसी चैप्टर की है। बस तो मतलब 9 से लेके 15 7 केस स्टडीज़ हैं टोटल, 6 to 7 केस स्टडीज़ आपकी टोटल हैं, 7 इस चैप्टर के। इसके लिए सेपरेट वीडियो ही बनानी पड़ेगी सो दैट आपको सारी केस स्टडीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए स्टडी करते रहो, अपना प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच।